आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चोरी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से तकरीबन 5,50,000 के सोने और चांदी के आभूषण भी बरामद हुए हैं। आरोपी कानपुर सेंट्रल स्टेशन और चलती ट्रेनों में यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि पकड़े गए चोरों का पहले से भी आपराधिक इतिहास है। ट्रेनों में अब तक का सबसे ज्यादा चोरी की बात गैंग लीडर ने कबूली है। कानपुर सेंट्रल में जीआरपी की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 75 ग्राम सोना और तकरीबन 1.5 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए गए। जीआरपी इंस्पेक्टर रामकृष्ण द्विवेदी ने बताया, जिन 4 चोर को पकड़ा गया उनमें दीपक चोरी के गैंग का लीडर है। अब तक का इसने 100 से अधिक चोरियों को अंजाम दिया है। ये गैंग चलती ट्रेनों में यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे, साथ ही सेंट्रल स्टेशन पर भी यात्रियों के सामान को गायब करने का काम करते थे। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि गैंग के लीडर दीपक ने बताया कि अलग अलग रेलवे रूट पर इन चोरों के गैंग सक्रिय है, जो झांसी, बांदा, कानपुर, आगरा, लखनऊ, मथुरा और इटावा में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि चोरों ने कबूल किया कि चोरी का गैंग सहालग के दिनों में एक्टिव हो जाता था। घर पर ये लोग बताते थे कि वह सहालग में काम करने जा रहे हैं। पूरी सहालग के दिनों में सेंट्रल स्टेशन और चलती ट्रेनों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि यात्रियों को चलती ट्रेन में सोते हुए देखकर उनके बैग को गायब कर देते थे, फिर उनके आसपास बैठकर बड़े ही शातिर तरीके से उनके बैग की तलाशी ले लिया करते थे। सेंट्रल स्टेशन पर भी यह सोते हुए यात्रियों को शिकार बनाते थे। 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई पूरी करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। देखिए, विगत दिनों रेलवे में हुई चोरियों के अनावरण के लिए उच्चाधिकारीगण के निर्देश पे और पुलिस अधीक्षक प्रयागराज रेलवे श्री अष्टभुजा प्रसाद सिंह साहब, जो हमारे पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब हैं, उनके निर्देश पे एक टीम का गठन किया गया था, जो उप निरीक्षक दिवाकर पांडे के उसमें काम कर रहा था। और टीम द्वारा जो है कल 4 अभियुक्तों को, दीपक सहित 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें गैंग लीडर दीपक है। और इन लोगों ने रेलवे स्टेशन कानपुर और चलती हुई ट्रेनों में चोरियों का अंजाम दिया है। इनके पास से सोने चांदी के जो आभूषण है जो चोरी गए थे वो, और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। लगभग 1.5 किलो के आसपास जो है वजन का चांदी के आभूषण और लगभग 75 ग्राम जो है सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। इस ट्रेन इनके द्वारा पूछताछ पर इन्होंने बताया कि ये जब सहालग का सीजन आता है तब ये घटना को अंजाम कर देने के लिए निकलते हैं और घर वालों को बताते हैं कि हम लोग सहालग में काम करने के लिए जा रहे हैं, जबकि ये ट्रेनों में घूम करके इस दौरान चोरी करते हैं। अनुमानित कीमत क्या होगी? और लगभग 5.5 लाख के आसपास अनुमानित कीमत है। और इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड इससे पहले भी इनका आपराधिक इतिहास है और पूर्व में भी चोरी की घटनाओं में और लूट की घटनाओं में रेलवे स्टेशन और जनपदीय थानों से गिरफ्तार होकर के जेल जा चुके हैं। ये बहुत शातिरों का एक गैंग है और इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया कि इन्होंने लॉकडाउन के बाद 100 से लगभग 150 के आसपास घटनाओं का अंजाम दिया है। इन्होंने ये भी पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोगों की टीम है, इसी तरह की लगभग 100 से 150 टीमें रेलवे में झांसी, बांदा, कानपुर, उरई, आगरा और इटावा, लखनऊ और मथुरा इन ट्रैकों पे चल रही हैं, जो सहालग के सीजन में अपराध का कार्य करते हैं। ये तरीका क्या सर? ये इनके कई तरीके हैं। एक तो इनका सबसे आसान तरीका है कि जब ये ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो यात्री को ये भांप लेते हैं और उसके बैग को जो है पेन लगा करके उसको खोल लेते हैं, उसके चेन को खोल के उसकी तलाशी लेकर सामान निकाल लेते हैं। चलती हुई ट्रेन में यदि कोई यात्री सोया हुआ तो उसके पर्स को लेकर के उतर जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे कोई आदमी यदि सोया हुआ है तो उसके बैग को भी ये लेकर के चले जाते हैं। पहले रैकी कर लेते हैं, फिर धीरे से उठा करके एक आदमी लेकर चला जाता है। शेष जो है उससे बाद में मिल लेते हैं, फिर आपस में बंटवारा कर लेते हैं। इन्होंने अपना एक कोडवर्ड भी बना रखा है। आप लोगों को बताते हैं, ये बड़ा आश्चर्य का, हम लोगों को पूछताछ के बाद जब पता चला आश्चर्य, कोडवर्ड बना रखा है। ये पुलिस वाले को मच्छर बोलते हैं और यदि पुलिस वाले ने किसी आदमी को पकड़ लिया तो ये कहते हैं पुलिस वाले ने उसको कहते हैं मच्छर ने काट लिया। इस प्रकार से इनके आपस में कोडवर्ड है, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाया। जैसे आपने कहा 100 टीमें इनकी काम कर रही, लूटपाट कर रही, तो जब अन्य ट्रेनों में लूटपाट करते कैसे कन्वर्सेशन बनाते हैं लूटेरे आपस में? नहीं, ये एक दूसरे को पहचानते हैं और जब एक टीम काम करना शुरू करती है तो ये फिर अपने को साइड कर लेते हैं
और नहीं तो एक नए तरह का गोल फार्म करते हैं, फिर दोनों टीमों मिलकर के काम कर लेते हैं। और इस दिशा में जो हम लोग पास जो इनपुट आया है, जो इंट्रोगेशन के बाद जो हुआ है, उस दिशा में काम किया जा रहा है। और हमारी कोशिशें रहेंगी कि हम शीघ्र ही अन्य टीमों को जो है पकड़ करके और केसों का अनावरण करेंगे और अपराधों पर नियंत्रण का काम करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।